नमस्कार। आपका स्वागत है इस शांत, गहरी और सुकून से भरी यात्रा में। इस समय आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आज की सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, दिन भर की जिम्मेदारियां और मन में चल रहे अनगिनत विचारों को कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समय सिर्फ आपका है। अपने लिए, अपनी थकी हुई सांसों के लिए, अपने शांत होते मन के लिए और उस नींद के लिए जिसका इंतजार शायद आपका शरीर और आपका मन दोनों काफी समय से कर रहे हैं। अगर आप इस समय बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल सहज छोड़ दीजिए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और बस मेरी आवाज को सुनते रहिए। आपको इस वीडियो को समझने की कोशिश नहीं करनी है, किसी बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपको केवल सुनना है और जैसे जैसे शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपके भीतर का शोर धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक छोटी सी बात, अगर आप पहली बार इस तरह की गहरी नींद वाली यात्रा पर आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हम आपके मन को और अधिक गहराई में ले जाएंगे, ऐसी जगह जहां दिन भर की बेचैनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगेगी और नींद अपने आप आपके करीब आती चली जाएगी। और अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं शांत हूं। आपका ये छोटा सा कमेंट इस यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर को बिस्तर का सहारा महसूस करने दीजिए। महसूस कीजिए कि जिस सतह पर आप लेटे हैं वह आपको पूरी तरह संभाल रही है। आपको खुद को संभालने की जरूरत नहीं है, शरीर को किसी दिशा में ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी मुद्रा को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में आप आरामदायक हैं उसी स्थिति में रहिए। अब धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। उसे बदलना नहीं है, उसे रोकना नहीं है, उसे गहरा करने की कोशिश भी नहीं करनी है। केवल महसूस करना है कि आपका शरीर अभी भी सांस ले रहा है, बिना आपके किसी प्रयास के, जैसे प्रकृति आपके भीतर अपना काम कर रही हो। हर बार जब सांस बाहर जाती है, कल्पना कीजिए कि आपके भीतर जमा हुई थोड़ी सी थकान भी बाहर निकल रही है। दिन भर सुनी हुई बातें, देखे हुए दृश्य, अधूरे काम, छोटी बड़ी परेशानियां, भविष्य की चिंताएं, बीते हुए समय की बातें, सब कुछ धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। आपको उन्हें दूर धकेलना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, केवल उन्हें गुजरने देना है। जैसे रात के आकाश में बादल आते हैं और फिर बिना किसी संघर्ष के आगे निकल जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी आते जाते रह सकते हैं। अगर कोई विचार अभी आपके मन में आता है तो उससे लड़िए मत, उसे गलत मत समझिए, बस मन ही मन कहिए, अभी नहीं, इसका समय कल होगा। और फिर अपनी सांस की ओर लौट आइए। आज का दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, शांत या व्यस्त, सफल या थका देने वाला, वो अब समाप्त हो चुका है। जो हो गया वो इस रात में दोबारा करने की इस समय आपके पास अपने किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की जिम्मेदारी नहीं है, किसी समस्या को हल करने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई निर्णय लेने की जिम्मेदारी नहीं है। रात का समय हर समस्या का समाधान खोजने के लिए नहीं होता। कभी कभी रात केवल शरीर और मन को ये याद दिलाने के लिए आती है कि अब विश्राम का समय है। इसलिए आज अपने आप को अनुमति दीजिए कि आप कुछ देर के लिए कुछ भी न करें, कुछ भी न सोचें, कुछ भी न बने, बस रहें। धीरे धीरे अपने माथे को ढीला छोड़ दीजिए। आंखों के आसपास की मांसपेशियों को आराम दीजिए। भौहों के बीच जो अनजाना तनाव दिन भर जमा हो जाता है उसे पिघलने दीजिए। अपने गालों को ढीला छोड़ दीजिए। जबड़े को आराम दीजिए। अगर दांत आपस में दबे हुए हैं तो उन्हें थोड़ा अलग होने दीजिए। जीभ को भी आराम दीजिए। अब ध्यान अपने गर्दन और कंधों पर ले जाइए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बिना महसूस किए अपने कंधों पर पूरा दिन उठाए घूमते रहते हैं। जिम्मेदारियों का भार, अपेक्षाओं का भार, दूसरों की बातें, अपने ही विचार। लेकिन अभी इस क्षण आपको कुछ उठाना नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके दोनों कंधों से
एक भारी बोझ धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। कंधे हल्के हो रहे हैं, गर्दन शांत हो रही है, शरीर बिस्तर में और गहराई से टिकता जा रहा है। अब अपनी बाहों को महसूस कीजिए, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को। उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, किसी चीज को नियंत्रित नहीं करना है। आज के लिए नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। अब अपने सीने को महसूस कीजिए। सांस के साथ उसका हल्का उठना और गिरना महसूस कीजिए और हर सांस के साथ अपने भीतर एक संदेश जाने दीजिए। मैं सुरक्षित हूं, मैं आराम कर सकता हूं, मुझे अभी कुछ नहीं करना। ये वाक्य मन पर कोई दबाव डालने के लिए नहीं है, बल्कि उसे धीरे से याद दिलाने के लिए है कि इस समय आप विश्राम के योग्य हैं। अब पेट को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को आराम दीजिए, जांघों से तनाव हटने दीजिए, घुटनों को ढीला होने दीजिए, पिंडलियों को आराम दीजिए, पैरों को पूरी तरह शांत होने दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे सिर से लेकर पैरों तक आपके भीतर एक धीमी, मुलायम शांति उतर रही है। आपको नींद लाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पकड़कर लाया जा सके। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वह दूर लग सकती है। इसलिए आज हम नींद को बुलाएंगे नहीं, हम केवल उसके लिए जगह बनाएंगे। और जब मन को जगह मिलेगी, जब शरीर को आराम मिलेगा, जब विचारों को लड़ाई के बिना गुजरने दिया जाएगा, तब नींद अपने आप आपके पास आने लगेगी। अभी बस मेरी आवाज को सुनते रहिए, शब्दों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई वाक्य सुनते सुनते आपका ध्यान भटक जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपकी आंखें भारी होने लगें तो उन्हें और अधिक बंद होने दीजिए। अगर आपको लगे कि आप अगले कुछ शब्दों को ठीक से नहीं सुन पा रहे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद आपका मन अब जागने और सोने के बीच उस शांत दरवाजे के करीब पहुंच रहा है जहां विचार धीमे हो जाते हैं, शरीर भारी होने लगता है और रात अपने वास्तविक अर्थ में उतरने लगती है। अभी ये केवल शुरुआत है। आगे हम आपके भीतर की उस गहराई तक धीरे धीरे जाएंगे जहां दिन भर का तनाव अपनी पकड़ खोने लीड्स लगेगा, जहां पुरानी बातें धुंधली पड़ने लगेंगी, जहां भविष्य की चिंता कुछ समय के लिए मौन हो जाएगी और जहां आपका मन बिना किसी संघर्ष के विश्राम को स्वीकार करना शुरू करेगा। इसलिए अभी कुछ मत कीजिए, बस लेटे रहिए, सांस को आते जाते महसूस कीजिए और अपने आप से धीरे से कहिए, आज का दिन समाप्त हो चुका है, अब मेरे विश्राम का समय है। फिर एक लंबी सहज सांस बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि रात अब आपको अपने शांत आलिंगन में धीरे धीरे समेट रही है। अब इसी शांति में कुछ और देर ठहरिए। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी अगले विचार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बस उस एहसास को महसूस कीजिए कि इस समय रात आपके आसपास है और आप धीरे धीरे दिन की हलचल से दूर होते जा रहे हैं। शायद कुछ देर पहले तक आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। किसी ने क्या कहा, कल क्या करना है, कौन सा काम अभी बाकी है, किसी पुराने निर्णय का पछतावा, किसी आने वाले दिन की चिंता, या फिर कोई ऐसी बात जिसका कोई स्पष्ट उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर प्रश्न का उत्तर रात में खोजना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्नों को सुबह तक इंतजार करने दिया जा सकता है, कुछ चिंताओं को कुछ घंटों के लिए रख दिया जा सकता है और कुछ बातों को समय के हवाले करना भी जरूरी होता है। इसलिए अभी अपने मन से कहिए, जो जरूरी होगा वो कल देखा जाएगा, अभी मुझे आराम करना है। और जैसे ही ये विचार आपके भीतर उतरता है, अपने शरीर को थोड़ा और ढीला छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत अंधेरी रात के बीच किसी बहुत सुंदर और सुरक्षित स्थान पर लेटे हुए हैं। चारों तरफ गहरी शांति है। दूर कहीं बहुत हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को छू रही है। आसमान बिल्कुल साफ है, ऊपर असंख्य तारे हैं और चांद की हल्की रोशनी आसपास की हर चीज को बहुत कोमल बना रही है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, बस आप है, रात है
और आपकी सांसों की बहुत धीमी आवाज है। अब कल्पना कीजिए कि इस शांत आकाश के नीचे आपका मन भी उसी आकाश की तरह विशाल हो रहा है। विचार छोटे छोटे बादलों की तरह आते हैं, कुछ क्षण ठहरते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। आपको किसी विचार को पकड़ना नहीं है। कोई विचार अच्छा है या बुरा, यह तय करने की जरूरत नहीं है। बस उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। अब अपनी सांस को थोड़ा महसूस कीजिए। जब सांस भीतर आती है तो महसूस कीजिए कि शांति भीतर उतर रही है, और जब सांस बाहर जाती है तो ऐसा महसूस कीजिए जैसे तनाव शरीर से बाहर निकल रहा है। सांस अंदर, शांति। सांस बाहर, तनाव दूर। सांस अंदर, शरीर शांत। सांस बाहर, मन हल्का। लेकिन इसे करने का प्रयास मत कीजिए। यदि सांस अपने आप छोटी है तो छोटी रहने दीजिए, यदि गहरी है तो गहरी रहने दीजिए। शरीर को अपनी गति चुनने दीजिए। आखिरकार शरीर आपसे अधिक जानता है कि उसे कब आराम करना है। अब ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ले जाइए। वहां किसी भी प्रकार का तनाव हो तो उसे ढीला होने दीजिए। माथा शांत, आंखें शांत। आंखों के आसपास की सारी थकान जैसे धीरे धीरे पिघल रही है। दिन भर स्क्रीन देखने से, लोगों को देखने से, रास्तों को देखने से, काम पर ध्यान लगाने से जो थकान आंखों में जमा हुई थी, उसे अब आराम मिल रहा है। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के ऊपर किसी ने बहुत हल्का और गर्म स्पर्श रखा है। इतना हल्का कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस आंखें और भारी होती जाती हैं। पलकों को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें जितना भारी होना है उतना भारी होने दीजिए। अब कानों पर ध्यान दीजिए। दिन भर आपने कितनी आवाजें सुनी, लोगों की बातें, वाहन, फोन, मशीनें, संगीत, सूचनाएं और न जाने कितने छोटे बड़े शोर। लेकिन अब रात है। अब आपका मन उन आवाजों से धीरे धीरे अलग हो सकता है। मेरी आवाज भी अब आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रही। ये केवल आपके साथ चल रही है, जैसे कोई धीमी रोशनी अंधेरे रास्ते पर आपके साथ चलती है। आपको हर शब्द याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शब्द सुनेंगे, कुछ शायद आपके ध्यान से निकल जाएंगे, और यही ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, शब्दों की आवश्यकता भी कम होती जाती है। अब अपने चेहरे को पूरी तरह आराम दीजिए। जबड़ा ढीला, होठ सहज, जीभ आराम में, गाल शांत। कई बार हम दिन भर बिना जाने अपने चेहरे पर तनाव लेकर चलते हैं। किसी बात पर चिंता करते हुए माथा सिकुड़ जाता है। किसी बात का जवाब सोचते हुए जबड़ा कस जाता है। किसी जिम्मेदारी के कारण आंखों में तनाव आ जाता है। लेकिन अभी आपको किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। न किसी को प्रभावित करना है, न मुस्कुराना है, न गंभीर दिखना है, न मजबूत बनने की जरूरत है। अभी आप केवल अपने आप हो सकते हैं। अब गर्दन और कंधों की ओर लौटिए। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर रखी सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे जमीन पर रखी जा रही हैं, एक एक करके, बिना जल्दबाजी के। जो काम आज नहीं हुआ उसे अभी उठाने की जरूरत नहीं। जो बात किसी ने कह दी उसे अभी दोहराने की जरूरत नहीं। जो निर्णय कल लेना है उसे अभी लेने की जरूरत नहीं। जो भविष्य अभी आया ही नहीं उसकी चिंता अभी करने की जरूरत नहीं। इस क्षण केवल वर्तमान है, और वर्तमान में आप बिस्तर पर हैं। रात आपके आसपास है और आपका शरीर विश्राम की ओर बढ़ रहा है। अब अपनी पीठ को महसूस कीजिए। बिस्तर आपका भार संभाल रहा है। आपको खुद को उठाए रखने की कोई जरूरत नहीं। अपने शरीर का पूरा वजन बिस्तर को सौंप दीजिए। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना सामान नीचे रख देता है, वैसे ही आज आप अपने दिन का बोझ नीचे रख सकते हैं। शरीर भारी हो रहा है, लेकिन यह भारीपन थकान का नहीं, विश्राम का है। जैसे शरीर कह रहा हो, अब मुझे कुछ देर आराम करने दो। अपने हाथों को और ढीला छोड़िए। उंगलियां शांत हैं, हथेलियां आराम में हैं। अब पेट को सहज रहने दीजिए। पेट को अंदर खींच कर रखने की आवश्यकता नहीं, उसे अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहने दीजिए। सांस के साथ पेट का हल्का उठना और फिर नीचे आना, बस इसे महसूस कीजिए। शरीर के भीतर हर चीज अपने आप हो रही है। हृदय अपना काम कर रहा है, सांस अपना काम कर रही है,
शरीर अपने तरीके से विश्राम की ओर बढ़ रहा है। आपको इनमें से किसी चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब पैरों तक ध्यान ले जाइए। जांघें भारी, घुटने ढीले, पिंडलियां शांत, टखने आराम में और पैरों की उंगलियां पूरी तरह ढीली। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपके शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे रात की शांति में घुल रहा है। सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक एक शांत लहर गुजर रही है। जहां तनाव है वहां नरमी आ रही है, जहां बेचैनी है वहां ठहराव आ रहा है, जहां विचार हैं वहां धीरे धीरे खाली जगह बन रही है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अगर आपका मन बीच बीच में फिर से किसी विचार को पकड़ ले तो परेशान मत होना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आराम नहीं कर पा रहे। मन का विचारों की ओर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप केवल उसे पहचानिए और धीरे से वापस लौट आइए। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते दूर चला जाए और उसे बिना डांटे प्यार से वापस बुला लिया जाए, वैसे ही अपने मन को वापस सांस की ओर ले आइए। कोई संघर्ष नहीं, कोई नाराजगी नहीं, केवल कोमलता। अब मन ही मन एक वाक्य दोहराइए, मुझे आज की हर बात का समाधान अभी नहीं चाहिए। फिर दूसरा, कल का समय कल के लिए है। और अब तीसरा, इस क्षण मैं केवल आराम कर रहा हूं। इन शब्दों को मजबूरी की तरह नहीं, एक अनुमति की तरह महसूस कीजिए। खुद को अनुमति दीजिए कि आप कुछ घंटों के लिए दुनिया से अलग हो सकते हैं। फोन की सूचनाएं इंतजार कर सकती हैं, काम इंतजार कर सकता है, सवाल इंतजार कर सकते हैं, जवाब इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर और आपका मन, उन्हें भी तो कभी आपका समय चाहिए। अब रात को महसूस कीजिए। बाहर का अंधेरा अब डरावना नहीं बल्कि शांत है। यह अंधेरा आपको छिपा नहीं रहा, यह आपको आराम दे रहा है। दिन की रोशनी ने जो कुछ दिखाया, अब रात आपको उससे कुछ समय के लिए मुक्त कर रही है। आंखें बंद है, शरीर शांत है, सांस धीमी है और आपकी चेतना धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रही है जहां शब्द कम होते हैं और शांति अधिक। अभी आपको सोने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस आराम करना है। नींद जब आएगी अपने समय पर आएगी, शायद कुछ ही देर में, शायद थोड़ी देर बाद, लेकिन हर गुजरते क्षण के साथ आपका शरीर विश्राम को और सहजता से स्वीकार कर सकता है। और यदि आप मेरी आवाज सुनते सुनते किसी क्षण गहरी नींद में चले जाएं, तो यह बिल्कुल ठीक है। आपको वीडियो का अगला शब्द सुनना जरूरी नहीं है, आपको अंत तक जागना नहीं है। आपका उद्देश्य केवल इतना है कि आपका मन सुरक्षित और शांत महसूस करे। अब एक आखिरी बार आज के दिन की कल्पना कीजिए, जैसे कोई किताब जिसका अंतिम पृष्ठ बंद हो चुका है। आप उस किताब को बंद कर रहे हैं। उसमें जो अच्छा था उसे रहने दीजिए, जो कठिन था उसे भी वही रहने दीजिए। हर पृष्ठ को दोबारा पढ़ना जरूरी नहीं। किताब कल फिर खुलेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी रात है और यह रात आपके विश्राम के लिए है। धीरे से अपनी सांस को महसूस कीजिए, सांस अंदर और सांस बाहर। शरीर बिस्तर में और गहराई से टिक रहा है, आंखें और भारी हो रही हैं, विचारों की गति धीमी हो रगाड़ी है और शांति आपके चारों ओर फैल रही है। अब कुछ मत कीजिए, बस सुनते रहिए। और अगर शब्द धीरे धीरे दूर होने लगे तो उन्हें दूर जाने दीजिए, क्योंकि शायद आपका मन अब उस गहराई की ओर बढ़ रहा है जहां चिंता की आवाज बहुत धीमी हो जाती है, जहां शरीर को कुछ साबित नहीं करना पड़ता और जहां नींद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपके करीब आने लगती है। अब आप इस यात्रा में थोड़ी और गहराई तक आ चुके हैं और इस समय आपको केवल इतना करना है कि अपने शरीर को पूरी तरह विश्राम करने दें। मेरी आवाज को सुनते रहिए, लेकिन शब्दों को समझने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी वाक्य के बीच आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो उसे वापस लाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका मन जितना शांत होगा उतना ही स्वाभाविक रूप से वह नींद की ओर बढ़ता जाएगा। इसलिए आज रात किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। आपको यह साबित नहीं करना कि आप जल्दी सो सकते हैं। आपको यह भी नहीं देखना कि कितनी देर हो गई। समय को देखने की जरूरत नहीं, घड़ी को देखने की जरूरत नहीं, बस रात को अपनी गति से गुजरने दीजिए। अभी आपके लिए सबसे जरूरी चीज है आराम। कल्पना कीजिए
कि आप एक शांत रास्ते पर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। यह कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां आपको कहीं पहुंचना है। यह रास्ता केवल आपको भीतर की शांति तक ले जा रहा है। चारों तरफ हल्का अंधेरा है, लेकिन यह अंधेरा शांत है। हवा बहुत धीमी है, पेड़ों की पत्तियां कभी कभी हल्की सी आवाज करती हैं और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता है। दूर कहीं रात की हवा चलती है, फिर वो भी धीरे धीरे थम जाती है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी अपनी सांस आपके साथ है, आपकी धड़कन आपके साथ है और आपकी चेतना धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रही है जहां दिन की आवाजें बहुत दूर रह जाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस रास्ते पर आपके हाथ में एक छोटा सा दीपक है। वो दीपक बहुत तेज रोशनी नहीं देता, बस इतना प्रकाश देता है कि आपके सामने कुछ कदम दिखाई देते रहें। यह दीपक आपके जीवन की सारी समस्याओं को रोशन करने के लिए नहीं है। आज रात आपको हर समस्या देखनी भी नहीं है। यह दीपक केवल अगले कुछ कदमों के लिए है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होता है कि पीछे का रास्ता धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। दिन पीछे छूट रहा है, सुबह पीछे छूट रही है, दोपहर पीछे छूट रही है, शाम पीछे छूट रही है। अपने मन में आज के दिन को एक आखिरी बार देखिए, लेकिन इस बार उसमें उलझिए मत। बस उसे एक दृश्य की तरह देखिए। सुबह उठना, काम, बातचीत, रास्ते, फोन, जिम्मेदारियां, कुछ अच्छी बातें, कुछ परेशान करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जिन पर आप मुस्कुराएं और कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं। सब कुछ एक फिल्म की तरह आपके सामने आता है और फिर धीरे धीरे दूर चला जाता है। आप उस फिल्म के दर्शक हैं। आपको उसमें दोबारा प्रवेश करने की जरूरत नहीं। जो हुआ वह हो चुका। आज का दिन अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज किसी ने आपको दुख पहुंचाया, तो अभी उस घटना को सुलझाने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी की बात आपको बार बार याद आ रही है, तो उसे अभी जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी काम को लेकर चिंता है, तो अभी उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं। अगर कल के लिए कोई बड़ा निर्णय है, तो उसे अभी तय करने की आवश्यकता नहीं। रात का यह समय निर्णयों का नहीं, विश्राम का समय है। सुबह जब मन अधिक साफ होगा, तब जो जरूरी होगा उसे देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल अपने शरीर को आराम देना है। अब अपने सीने के भीतर एक बहुत शांत जगह की कल्पना कीजिए, जैसे आपके भीतर एक छोटा सा कमरा हो जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। उस कमरे में कोई फोन नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वहां सिर्फ शांति है। आप उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोलते हैं, अंदर जाते हैं और दरवाजा धीरे से बंद कर देते हैं। बाहर दुनिया अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन इस कमरे में आप सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं। अब मन ही मन कहिए, कुछ समय के लिए मैं दुनिया से अलग हो सकता हूं। फिर कहिए, मुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है और अब मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों को केवल सुनिए, उन्हें अपने ऊपर थोपिए मत। शायद आपका मन तुरंत सहमत ना हो, कोई बात नहीं। मन को समय दीजिए। जैसे पानी में हल्की हलचल अपने आप कुछ समय बाद शांत हो जाती है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत हो सकता है। अब अपने शरीर में भारीपन को महसूस कीजिए। आपका सिर बिस्तर पर है, गर्दन आराम में है, कंधे नीचे हैं, हाथ ढीले हैं, पेट सहज है, पैर शांत है। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा शरीर एक गर्म, मुलायम चादर में लिपटा हुआ है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी व्यस्त हो, इस समय आप उस चादर के भीतर विश्राम कर रहे हैं। किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी चीज से लड़ने की जरूरत नहीं। अब ध्यान अपनी सांस पर ले जाइए। सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। हर सांस अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, मैं यहां हूं। हर सांस बाहर जाती है और कहती है, मैं छोड़ सकता हूं। अंदर स्वीकार, बाहर छोड़ना। अंदर शांति, बाहर तनाव। इसे गिनना आवश्यक नहीं है, बस अनुभव करना है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक बहुत हल्की, शांत रोशनी उतर रही है। वह रोशनी किसी तेज चमक जैसी नहीं, बल्कि चांदनी जैसी कोमल है।
वो धीरे धीरे आपके माथे को छूती है। माथे की सारी कठोरता नरम होने लगती है। वो आंखों तक आती है। आंखें और भारी हो जाती हैं। वो गालों तक आती है। चेहरा शांत हो जाता है। जबड़े तक पहुंचती है और जबड़ा अपने आप ढीला पड़ जाता है। वो रोशनी अब गर्दन से होती हुई कंधों तक पहुंचती है। जिन कंधों ने दिन भर जिम्मेदारियों का भार उठाया था, वे अब उस भार को नीचे रख रहे हैं। कंधे भारी नहीं, शांत हैं। बाहें शांत हैं। कोहनियां शांत हैं। हथेलियां शांत हैं। उंगलियां भी जैसे कह रही हैं, अब कुछ पकड़ना नहीं है। ये शांत रोशनी अब आपकी छाती तक आती है। आपकी सांस उसके साथ सहज हो जाती है। आपको कुछ बदलना नहीं है, केवल महसूस करना है कि आप इस क्षण में हैं। फिर यह रोशनी पेट तक उतरती है। पेट के आसपास की सारी अनजानी पकड़ ढीली होने लगती है। शरीर को अब प्रदर्शन नहीं करना है, उसे केवल आराम करना है। अब यह शांति कमर तक पहुंचती है, जांघों तक, घुटनों तक, पिंडलियों तक, पैरों तक और अंत में पैरों की उंगलियों तक। अब सिर से पैर तक आपका पूरा शरीर जैसे एक ही संदेश सुन रहा है, अब आराम करो। और इस समय यदि आपके मन में कोई विचार आता है तो उसे रोकिए मत। कल्पना कीजिए कि वह एक पत्ता है जो शांत नदी पर तैर रहा है। वह आपके सामने आता है, कुछ क्षण दिखाई देता है और फिर पानी उसे अपने साथ आगे ले जाता है। दूसरा विचार आता है, वह भी एक पत्ता है। तीसरा आता है, वह भी चला जाता है। आपको नदी में उतरकर किसी पत्ते को पकड़ना नहीं है। आप किनारे पर बैठे हैं, शांत, सुरक्षित, और केवल देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। यही मन की एक खूबसूरत सच्चाई है। हर विचार स्थायी नहीं होता। जो चिंता अभी बहुत बड़ी लग रही है, वह भी बदल सकती है। जो बेचैनी अभी भारी लग रही है, वह भी कम हो सकती है। जो समस्या अभी आपके पूरे ध्यान पर कब्जा किए हुए है, वह भी कुछ समय के लिए दूर रखी जा सकती है। आपको हर चीज को आज रात हल करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम खुद से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा मजबूत रहें, हमेशा सही निर्णय लें, हमेशा सब कुछ संभालें, कभी न थकें, कभी न टूटें। लेकिन आप इंसान हैं। थक जाना कमजोरी नहीं है। रुक जाना असफलता नहीं है। आराम करना समय की बर्बादी नहीं है। और आज रात अपने मन को विश्राम देना किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। यह स्वयं के प्रति एक छोटी सी दया है। इसलिए आज रात अपने आप से कोई शिकायत मत कीजिए। अगर दिन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया तो भी ठीक है। अगर आपने कोई गलती की तो भी अभी उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। अगर कोई अवसर छूट गया तो उसे अभी पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं, कुछ नए दरवाजे खुलते हैं, और कई बार हमें यह समझने के लिए शांत मन चाहिए होता है कि आगे कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन वह सुबह की बात है। अभी रात है। अभी आपका काम केवल आराम करना है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत झील है। उसका पानी बिल्कुल स्थिर है। शुरुआत में पानी में छोटी छोटी लहरें थीं, जैसे मन में विचार। लेकिन हवा धीरे धीरे कम हो रही है और पानी शांत होता जा रहा है। आपकी सांसें भी उसी झील की तरह शांत हो रही हैं। विचारों की लहरें छोटी हो रही हैं और उनके बीच की शांति बड़ी होती जा रही है। आप झील को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पानी को शांत करने के लिए झील खुद से लड़ती नहीं, वो बस हवा के थमने का इंतजार करती है। उसी तरह आपको अपने मन को जबरदस्ती शांत नहीं करना, बस उसे समय देना है। अब अपने भीतर बहुत धीरे से कहिए, आज मैं खुद को आराम करने की अनुमति देता हूं। फिर जो बीत गया उसे आज रात यहीं रहने देता हूं। और फिर जो आने वाला है उसे कल के लिए छोड़ देता हूं। अब एक सहज सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। फिर कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए। शायद आपको महसूस हो कि शरीर पहले से थोड़ा भारी है, आंखें पहले से थोड़ी अधिक बंद हैं,
और विचार पहले से थोड़े दूर हैं, यही पर्याप्त है। आपको अभी और कुछ हासिल नहीं करना, बस इस शांति में बने रहना है। क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी होगी, वैसे वैसे आपका शरीर और मन भी विश्राम की उस गहराई में उतरते जाएंगे, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, जहां विचार धीमे हो जाते हैं और जहां नींद बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी प्रयास के चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाती है। अब इस शांति को थोड़ा और गहरा होने दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जिस अवस्था में आप लेटे हैं उसी अवस्था में बने रहिए। यदि शरीर करवट लेना चाहता है तो धीरे से आरामदायक स्थिति अपना लीजिए। यदि आंखें और भारी हो रही हैं तो उन्हें बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि विचारों की आवाज अब पहले से धीमी हो गई है, तो उस शांति को पकड़ने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि जिस शांति को पकड़ने की कोशिश की जाती है वह फिर विचार बन जाती है। आज रात हमें कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, बस धीरे धीरे अपने भीतर उतरना है। कल्पना कीजिए कि रात अब और गहरी हो गई है। बाहर की सड़कें शांत है, दिन भर की आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। अधिकांश लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं और आसमान के नीचे पूरी दुनिया कुछ समय के लिए अपनी गति धीमी कर रही है। उसी तरह आपका मन भी अपनी गति धीमी कर सकता है। दिन में मन को तेज दौड़ना पड़ता है, एक काम से दूसरे काम तक, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी तक। लेकिन रात आपको अनुमति देती है कि आप उस दौड़ से बाहर आ जाएं। आज आपको किसी के संदेश का जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी फोन का इंतजार करने की जरूरत नहीं, किसी की राय बदलने की जरूरत नहीं, किसी अधूरे काम को मन में दोहराने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी अभी जरूरी नहीं है, उसे कुछ घंटों के लिए अपने मन से दूर रख दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत कमरा है और उसमें एक मेज रखी है। आप दिन भर की सारी चिंताओं को एक एक करके उस मेज पर रख रहे हैं। पहली चिंता मेज पर, दूसरा विचार मेज पर, कल का काम मेज पर, पुरानी बात मेज पर, किसी का व्यवहार मेज पर, भविष्य की चिंता मेज पर। सब कुछ वहीं रख दीजिए। आपको उन्हें फेंकना नहीं है, आपको केवल कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनानी है। अब उस कमरे से बाहर आइए और दरवाजा धीरे से बंद कर दीजिए। सुबह यदि आवश्यकता होगी तो आप वापस जाकर उन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आप अपने विश्राम के कमरे में हैं और इस कमरे में केवल एक चीज है, शांति। अब अपने शरीर के भार को महसूस कीजिए। आपका सिर बिस्तर पर, गर्दन बिस्तर पर, कंधे बिस्तर पर, पीठ बिस्तर पर, पैर बिस्तर पर। पूरा शरीर धीरे धीरे अपना भार छोड़ रहा है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे बिस्तर आपको अपने भीतर समेट रहा है। आपको खुद को संभालने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित रूप से अपना भार नीचे रख सकते हैं। अब सांस पर ध्यान दीजिए। शायद सांस पहले से थोड़ी धीमी हो गई है, उसे और धीमा करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके साथ बने रहिए। सांस अंदर आती है और फिर बाहर चली जाती है। हर बार सांस बाहर जाती है, शरीर को थोड़ा और ढीला होने दीजिए। चेहरे को, कंधों को, हाथों को, पेट को, पैरों को। अब मन में एक बहुत हल्की कल्पना कीजिए, जैसे आपके भीतर कहीं एक शांत घंटी बजती है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि वह आपको जगाती नहीं, बल्कि आपको भीतर की ओर बुलाती है। हर हल्की ध्वनि के साथ आपका मन और गहराई में उतर रहा है। एक ध्वनि और शांति, दूसरी ध्वनि और अधिक शांति, तीसरी ध्वनि और शरीर और भारी। लेकिन याद रखिए, यह कोई परीक्षा नहीं है। आपको किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करनी। हो सकता है आपको कुछ दिखाई न दे, हो सकता है आपका मन बार बार भटके, हो सकता है आप अचानक किसी पुराने विचार को याद कर लें। सब ठीक है। आराम का अर्थ ये नहीं कि मन में कोई विचार कभी आए ही नहीं।
आराम का अर्थ है कि विचार आएं तो आप उसके साथ भागे नहीं। अगर कोई चिंता आती है तो बस उसे पहचानिए, ये चिंता है, फिर उसे जाने दीजिए। अगर कोई पुरानी याद आती है तो कहिए, ये एक याद है, फिर उसे जाने दीजिए। अगर भविष्य की कोई कल्पना आती है तो कहिए, ये अभी नहीं हुआ है, फिर सांस पर लौट आइए। और यदि मन कहता है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तो उससे भी लड़िए मत। बस मन ही मन कहिए, मुझे अभी सोने की जरूरत नहीं, मुझे केवल आराम करना है। क्योंकि कई बार नींद तब करीब आती है जब हम नींद को पकड़ना छोड़ देते हैं। अब अपने चेहरे पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि माथे पर हल्की ठंडी हवा चल रही है। वो हवा दिन भर की गर्मी और तनाव को अपने साथ ले जा रही है। भौहों के बीच की जगह खुल रही है। आंखें भारी हैं, पलकें शांत हैं, गाल ढीले हैं, होंठ सहज हैं, जबड़ा पूरी तरह आराम में है। अब गर्दन के पीछे की ओर ध्यान दीजिए। वहां जो भी तनाव है उसे नीचे बहने दीजिए, कंधों तक, बाहों तक, हथेलियों तक, और फिर जैसे वो तनाव शरीर से बाहर निकल रहा हो। आपको उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी, बस कल्पना कीजिए कि शरीर स्वयं उसे छोड़ रहा है। अब अपनी छाती में सांस की हल्की गति महसूस कीजिए। हर सांस के साथ आपके भीतर एक शांत लय बन रही है, जैसे समुद्र किनारे छोटी छोटी लहरें आती हैं और लौट जाती हैं। कोई लहर समुद्र से ये नहीं पूछती कि उसे कितनी देर रहना है। वो आती है, लौटती है और अगली लहर के लिए जगह बन जाती है। आपकी सांस भी वैसी ही है, आती है, जाती है और आपको जीवन की इस सरल लय में कुछ देर आराम करने देती है। अब पेट को और ढीला छोड़िए। यदि आप चाहें तो मन में कल्पना कीजिए कि पेट के आसपास एक गर्माहट फैल रही है। वह गर्माहट किसी बोझ को नहीं दबा रही, केवल आराम दे रही है। कमर ढीली, कूल्हे ढीले, जांघें भारी, घुटने शांत, पिंडलियां ढीली, टखने आराम में और पैरों की उंगलियां बिल्कुल स्थिर। अब पूरा शरीर एक साथ महसूस कीजिए। सिर से पैर तक एक शरीर, एक सांस, एक शांत रात और एक ऐसा क्षण जिसमें आपको कुछ नहीं करना। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी शांत झील के किनारे लेटे हैं जिसका दृश्य हमने पहले देखा था। इस बार झील बिल्कुल स्थिर है। पानी पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही है। कोई तेज हवा नहीं है, कोई बड़ी लहर नहीं है, बस शांत पानी और उसके ऊपर आसमान। आप झील को देखते हुए मन ही मन समझते हैं कि जीवन भी इस पानी की तरह है। दिन में कितनी ही लहरें उठती हैं, कोई घटना हमें हिलाती है, कोई शब्द हमें परेशान करता है, कोई उम्मीद टूटती है, कोई नई चिंता पैदा होती है, लेकिन कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। हर लहर का एक अंत होता है और लहरों के नीचे पानी हमेशा मौजूद रहता है, शांत। आपके भीतर भी एक ऐसी जगह है जो विचारों से बड़ी है, चिंताओं से बड़ी है, आज के दिन से बड़ी है। वहां हमेशा थोड़ी शांति मौजूद रहती है। आज रात हम उसी शांति के करीब जा रहे हैं। अब मन में धीरे से कहिए, मैं अपने मन को आराम दे रहा हूं, मैं अपने शरीर को आराम दे रहा हूं, मैं आज की चिंता को कल तक नहीं ढोना चाहता। इस समय मुझे केवल विश्राम चाहिए। और अब इन वाक्यों को भी जाने दीजिए। शब्दों की भी आवश्यकता धीरे धीरे कम होने दीजिए। मेरी आवाज अब आपके लिए एक रास्ते की तरह है, लेकिन आपको उस रास्ते को देखने की भी जरूरत नहीं। आप बस चलते जाइए। शायद कहीं बीच में आपको लगे कि आवाज दूर से आ रही है, शायद कुछ शब्द सुनाई दें और कुछ छूट जाएं। ये बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी चेतना धीरे धीरे नींद की ओर जा रही है तो उसे रोकिए मत। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक सीढ़ी है, बहुत शांत, बहुत सुरक्षित, और उसके नीचे कोई गहरी अंधेरी जगह नहीं, बल्कि मुलायम शांति है। आप सीढ़ियों से नीचे नहीं गिर रहे, आप बस धीरे धीरे विश्राम की ओर उतर रहे हैं। 10 शरीर और शांत, 9 विचार थोड़े धीमे, 8 चेहरा और ढीला, 7 कंधे पूरी तरह आराम में, 6 सांस सहज, 5 शरीर भारी और शांत,
4. दिन की आवाजें दूर। 3. मन को कुछ नहीं चाहिए। 2. सिर्फ शांति। 1. और अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस इस शांति में रहिए। यदि नींद आ रही है तो उसे आने दीजिए। यदि अभी नींद नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, आप आराम कर रहे हैं और यही इस समय पर्याप्त है। रात अभी लंबी है, शरीर के पास आराम करने का समय है, मन के पास शांत होने का समय है और आपके पास खुद को कुछ देर के लिए दुनिया से मुक्त करने का समय है। अब मेरी आवाज को भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाने दीजिए, जैसे दूर कहीं बारिश हो रही हो। आप बारिश की हर बूंद गिनने की कोशिश नहीं करते, बस उसकी आवाज सुनते हैं और आराम करते हैं। ठीक उसी तरह अब शब्दों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और अपने शरीर को धीरे धीरे बहुत गहराई से रात के इस शांत विश्राम में उतरने दीजिए। अब आप उस अवस्था के और करीब आ चुके हैं जहां शरीर को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती और मन धीरे धीरे अपनी आवाज धीमी कर देता है। इस समय यदि आपको लग रहा है कि शरीर पहले से अधिक भारी है, आंखें पहले से अधिक बंद है या विचारों के बीच लंबे लंबे अंतर आने लगे हैं, तो उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। और अगर ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा तब भी बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति का मन अपनी गति से शांत होता है। आपको किसी और की तरह सोने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने शरीर की प्राकृतिक लय पर भरोसा करना है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत शांत रात में एक खुले आकाश के नीचे लेटे हुए हैं। ऊपर अनगिनत तारे हैं, उनमें से कोई तारा आपसे कुछ नहीं मांगता, चांद आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, हवा आपसे कोई जवाब नहीं चाहती। रात बस रात है और आप बस आप हैं। कितनी अजीब बात है कि दिन भर हम अपने लिए कई भूमिकाएं निभाते हैं। किसी के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, किसी के लिए सहारा, किसी के लिए साथी, किसी के लिए कर्मचारी, किसी के लिए परिवार का हिस्सा। लेकिन रात के इस क्षण में आपको कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल एक थका हुआ इंसान हैं जिसे आराम चाहिए और ये आराम आपका अधिकार है। आज आपने जितना किया वह पर्याप्त है। शायद सब कुछ पूरा नहीं हुआ, लेकिन हर दिन सब कुछ पूरा होना जरूरी भी नहीं। कुछ काम कल होंगे, कुछ परसों, कुछ काम शायद कभी न हो। जीवन हमेशा अधूरे कामों की सूची से भरा रहेगा। अगर हम हर रात उस सूची को लेकर सोने जाएंगे तो मन को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए आज रात उस सूची को बंद कर दीजिए, उसे कहीं सुरक्षित रख दीजिए और खुद से कहिए, मैं अधूरा होकर भी आराम कर सकता हूँ। ये वाक्य बहुत गहरा है, मैं अधूरा होकर भी आराम कर सकता हूँ। आपको हर गलती सुधारने के बाद ही शांति मिले ऐसा जरूरी नहीं। आपको हर सवाल का उत्तर मिलने के बाद ही शांति मिले ऐसा भी जरूरी नहीं। आपको हर व्यक्ति की स्वीकृति मिलने के बाद ही शांति मिले ये भी जरूरी नहीं। कभी कभी शांति उस क्षण आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि अभी सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस भीतर आती है, थोड़ी देर शरीर में रहती है, फिर बाहर चली जाती है। आपको उसकी यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना, बस सुनना है, महसूस करना है और छोड़ देना है। हर सांस के साथ शरीर को यह संदेश मिलता रहे, अब जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। सुबह आने में अभी समय है, अगला काम करने में अभी समय है, अगला निर्णय लेने में अभी समय है, दुनिया को संभालने में अभी समय है। लेकिन इस समय आराम करने का समय है। अब अपने भीतर उस शांत कमरे की कल्पना फिर से कीजिए। आप वहां लौट आए हैं, दरवाजा बंद है, बाहर की सारी आवाजें बहुत दूर हैं। कमरे में एक मुलायम रोशनी है, वहां एक आरामदायक स्थान है जहां आप बिना किसी चिंता के लेट सकते हैं। दीवार पर कोई घड़ी नहीं है, आपको समय का पता नहीं लगाना। कोई कैलेंडर नहीं है, आपको कल की तारीख याद करने की जरूरत नहीं। कोई फोन नहीं है, कोई सूचना नहीं, बस एक शांत कमरा और आपकी सांस। इस कमरे में आप अपने मन को धीरे से कहते हैं, अब तुम्हें सोचते रहना जरूरी नहीं है। मन शायद पूछेगा, लेकिन अगर कोई जरूरी बात भूल गई तो? आप उससे कहिए, जरूरी बात सुबह भी याद रहेगी। मन कहेगा, अगर कल सब ठीक नहीं हुआ तो? आप कहिए, कल जो होगा उसे कल संभालेंगे। मन कहेगा, अगर मैंने गलती की है? आप कहिए,
गलती पर विचार करने के लिए भी सुबह होगी। मन कहेगा, अगर भविष्य कठिन हुआ तो। आप कहिए, भविष्य अभी आया नहीं है, और फिर धीरे से कहिए, अभी केवल रात है। इन शब्दों के बीच थोड़ा ठहरिए, अभी केवल रात है। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए। शायद आपकी उंगलियां पहले से ज्यादा स्थिर हैं। शायद चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह ढीली हो चुकी हैं। शायद सांस की आवाज बहुत हल्की हो गई है। शरीर धीरे धीरे अपनी जागरूकता कम कर रहा है। ये स्वाभाविक है, उसे ऐसा करने दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि एक बहुत मुलायम, गर्म रोशनी आपके पैरों से ऊपर की ओर फैल रही है। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को छूती है। वहां की सारी थकान शांत हो रही है। फिर तलवों तक, टखनों तक, पिंडलियों तक, घुटनों तक, जांघों तक। हर जगह वह रोशनी कुछ क्षण रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। पैरों को अब कहीं जाना नहीं है, वे आज की यात्रा पूरी कर चुके हैं। रोशनी अब कमर तक पहुंचती है। कमर के आसपास का तनाव नरम होता है, पेट शांत होता है, सांस सहज होती है, सीना हल्का होता है, कंधे नीचे उतरते हैं, गर्दन आराम में आती है, चेहरा पूरी तरह शांत हो जाता है। अब ये रोशनी सिर के भीतर भी एक शांत जगह बना रही है। लेकिन आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल कल्पना कीजिए कि विचारों के बीच जगह बढ़ रही है। एक विचार आया, फिर उसके बाद खालीपन। दूसरा विचार आया, फिर शांति। तीसरा विचार आया और वह भी दूर चला गया। धीरे धीरे विचारों की आवाज ऐसी हो सकती है जैसे किसी बहुत दूर के कमरे में कोई धीमी बातचीत हो रही हो। आपको शब्द साफ सुनाई नहीं देते, आप उनकी ओर जाने की कोशिश भी नहीं करते, आप बस अपनी जगह पर आराम करते हैं। यही वह अवस्था है जहां नींद अक्सर धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। शरीर जागने से थक चुका है, मन सोचने से थक चुका है, और अब दोनों को एक ही चीज चाहिए, विश्राम। अब अपने जीवन की किसी ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां आपको हमेशा शांति महसूस होती है। वह आपके बचपन की कोई जगह हो सकती है, कोई गांव, कोई कमरा, कोई पहाड़ी रास्ता, किसी नदी का किनारा, या बस आपकी कल्पना में बनी कोई जगह। आपको उसे बिल्कुल स्पष्ट देखने की आवश्यकता नहीं, बस उसका एहसास महसूस कीजिए। वहां सुबह की कोई जल्दी नहीं है, वहां कोई काम नहीं है, वहां कोई तनाव नहीं है। वहां हवा धीमी है, आसमान विशाल है, और आप सुरक्षित हैं। कल्पना कीजिए कि आप वहां एक नरम घास पर लेटे हुए हैं। ऊपर आसमान है, हवा आपके चेहरे को बहुत हल्के से छू रही है। दूर किसी पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं। आसपास एक गहरी शांति है। आप आंखें बंद करते हैं और आपको महसूस होता है कि जमीन आपका भार संभाल रही है, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपका बिस्तर आपका भार संभाल रहा है। आपको खुद को उठाए रखने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने विचारों को उठाए रखने की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी चिंताओं को उठाए रखने की आवश्यकता नहीं। आज की सारी चीजें नीचे रख दीजिए। अब मन में अपने आप से कहिए, मैं आज के दिन को विदा करता हूं, मैं अपने मन को विश्राम देता हूं, मैं अपने शरीर को विश्राम देता हूं, मैं कल की चिंता आज रात नहीं करूंगा, और फिर मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस आराम कर रहा हूं। अब इन शब्दों को भी जाने दीजिए। शायद अब मेरी आवाज आपको पहले की तुलना में थोड़ी दूर सुनाई दे रही हो। शायद कुछ शब्द आपके ध्यान में नहीं आ रहे। ये ठीक है, आपको वापस ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। यदि आपका मन नींद की ओर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, और अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो अपने आप से नाराज मत हों। नींद कोई आदेश मानने वाली चीज नहीं है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। बस वातावरण को शांत रखिए, शरीर को आराम दीजिए और मन को संघर्ष से मुक्त कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि रात के आकाश से एक एक करके तारे धीमे हो रहे हैं। कोई तारा बुझ नहीं रहा, बस आपकी दृष्टि से दूर होता जा रहा है। इसी तरह विचार भी आपके ध्यान से दूर होते जा रहे हैं। एक विचार दूर, दूसरा विचार दूर, तीसरा विचार दूर, और बीच में केवल शांति, बहुत गहरी, बहुत शांत, बहुत मुलायम शांति।
अब सांस अंदर और सांस बाहर, फिर सांस अंदर और सांस बाहर। शरीर भारी, मन शांत, आंखें बंद, रात गहरी और नींद धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के आपके और करीब। अब कुछ मत पकड़िए, न आवाज, न विचार, न समय, न कल, न आज, बस विश्राम, बस शांति, बस रात। और अगर इसी क्षण आपकी चेतना नींद की पहली गहराई में उतरने लगे तो उसे रोकिए मत, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप पहले से ही उस जगह पहुंच रहे हैं जहां आपका शरीर विश्राम करता है और आपका मन धीरे धीरे अपने सारे बोझ नीचे रख देता है। अब रात और गहरी हो चुकी है। दिन की सारी आवाजें जैसे बहुत दूर चली गई हैं। इस समय आपको किसी बात का उत्तर खोजने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं कि अगला क्षण कैसा होगा। बस अपने शरीर को बिस्तर पर टिके रहने दीजिए और मेरी आवाज को एक धीमी, दूर जाती हुई धुन की तरह सुनते रहिए। यदि इस बीच आपका ध्यान कहीं भटक जाए तो उसे वापस लाने का प्रयास मत कीजिए। शायद आपका मन अब जागने की कोशिश कम और आराम करने की कोशिश अधिक कर रहा है। और यही वह क्षण है जब हम अपने भीतर की उस जगह के और करीब जा सकते हैं जहां कोई जल्दी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। कभी आपने गौर किया है कि रात के समय छोटी सी आवाज भी दिन की तुलना में अलग महसूस होती है, क्योंकि दिन में हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में बटा रहता है, लेकिन रात में जब सब शांत होता है तब हमें अपने भीतर की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगती हैं। यही कारण है कि कई बार रात में पुरानी बातें याद आती हैं, ऐसी बातें जिन्हें हमने दिन भर याद नहीं किया। कोई पुरानी बातचीत, कोई चेहरा, कोई अधूरा सपना, कोई गलती, कोई ऐसा क्षण जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन आज हम उन यादों से लड़ने नहीं आए हैं, हम उन्हें एक सम्मान के साथ विदा करने आए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत नदी बह रही है। उसके पानी में आपकी पुरानी यादें छोटे छोटे दीपकों की तरह तैर रही हैं। हर दीपक एक याद है, कोई सुंदर, कोई दुखद, कोई अधूरी, कोई ऐसी जिसे आप भूलना चाहते हैं और कोई ऐसी जिसे आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। आप नदी के किनारे खड़े होकर उन्हें देखते हैं। आपको किसी दीपक को पकड़ना नहीं है, उन्हें नदी के साथ बहने दीजिए। जो याद आपकी है वह आपकी कहानी का हिस्सा रहेगी, लेकिन उसे हर रात दोहराना जरूरी नहीं। अब मन ही मन कहिए, मैं अपनी यादों का सम्मान करता हूं, लेकिन आज रात मुझे उनमें रहने की जरूरत नहीं है। यह बहुत गहरी अनुमति है। आप अपनी कहानी को मिटा नहीं रहे, आप अपने अतीत से भाग नहीं रहे, आप बस उसे कुछ समय के लिए आराम दे रहे हैं। जैसे कोई किताब पढ़ने के बाद उसे बंद कर देता है और कहता है बाकी कल पढ़ेंगे। आज रात अपनी जिंदगी की किताब भी बंद कर दीजिए। अब भविष्य की ओर देखिए। अक्सर रात में मन कल की चिंता करने लगता है। कल कौन सा काम होगा, क्या परिणाम आएगा, कौन क्या कहेगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या सब ठीक रहेगा। लेकिन भविष्य अभी केवल संभावना है, वह अभी आपके सामने वास्तविक रूप में मौजूद नहीं है। आप इस समय केवल उस क्षण में हैं जिसमें आपकी सांस चल रही है, शरीर बिस्तर पर है और रात आपके चारों ओर है। इसलिए मन से कहिए, भविष्य को मैं अभी आने नहीं दूंगा। कल आएगा तो उसके साथ सुबह की रोशनी आएगी और सुबह के साथ नई ऊर्जा होगी। जो समस्या आज रात बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है सुबह उसका कोई नया रास्ता दिखाई दे। इसलिए आज रात फैसला मत कीजिए कि सब कुछ खराब है। आज रात केवल इतना तय कीजिए कि आपको आराम करना है। अब अपने शरीर के भीतर उतरिए, अपने सिर को महसूस कीजिए। माथा बिल्कुल शांत, आंखें भारी, पलकें नरम, गाल ढीले, जबड़ा आराम में, गर्दन लंबी और शांत, कंधे नीचे, हाथ स्थिर, हथेलियां खुली हुई, उंगलियां ढीली, सीना सहज, पेट नरम, कमर शांत, जांघें भारी, घुटने ढीले, पिंडलियां शांत, पैरों के तलवे आराम में, पैरों की उंगलियां स्थिर। अब पूरा शरीर एक साथ महसूस कीजिए, जैसे शरीर का हर हिस्सा एक ही भाषा बोल रहा हो। अब विश्राम,
अब कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक बहुत हल्की मुलायम चादर है। ये चादर किसी कपड़े की तरह नहीं बल्कि शांति की तरह है। ये आपके शरीर को ढकती नहीं बल्कि आपके चारों ओर एक सुरक्षित एहसास बना देती है। बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, इस समय आपका छोटा सा संसार शांत है। आपको किसी की समस्या हल नहीं करनी, आपको किसी की अपेक्षा पूरी नहीं करनी, आपको किसी के सामने मजबूत दिखाई नहीं देना, आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको केवल आराम करना है। अब अपने मन से एक पुरानी आदत को कुछ देर के लिए विदा कीजिए। हर चीज के बारे में तुरंत सोचना, हर घटना का अर्थ निकालना, हर शब्द का विश्लेषण करना, हर संभावना के बारे में सोचना। आज रात विश्लेषण बंद, आज रात निर्णय बंद, आज रात भविष्य की गणना बंद। अब केवल अनुभव है, सांस की हल्की गति, बिस्तर का सहारा, रात की शांति और आपकी चेतना। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे पर लिखा है कल। आप उस दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन आपको उसे खोलना नहीं है। आप जानते हैं कि सुबह होने पर यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। वहां जो भी होगा उस समय देखा जाएगा। अभी आप दरवाजे से पीछे हटते हैं और अपने वर्तमान कमरे में लौट आते हैं। यह कमरा आज की रात का है। यहां कोई कल नहीं, कोई बीता हुआ कल भी नहीं, सिर्फ ये क्षण, और इस क्षण में आप आराम कर सकते हैं। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए, सांस भीतर, सांस बाहर। शायद अब आपको सांसों के बीच का अंतर महसूस होने लगा है। एक छोटा सा विराम, फिर अगली सांस। उसे नियंत्रित मत कीजिए, बस उसे होने दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि हर सांस आपके भीतर एक लहर पैदा करती है। वो लहर सिर से पैरों तक नहीं बल्कि भीतर की बेचैनी तक जाती है और लौटते समय उसे थोड़ा शांत करके वापस आती है। सांस अंदर, शांति भीतर, सांस बाहर, तनाव दूर, फिर सांस अंदर, विश्वास, सांस बाहर, छोड़ देना। अब आपको कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं, इन शब्दों को मन में दोहराने की भी आवश्यकता नहीं। उन्हें केवल महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपको यह एहसास हो सकता है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी ढीला होता है। जब शरीर ढीला होता है तो मन को भी आराम मिलता है। दोनों एक दूसरे को संकेत देते हैं, अब खतरा नहीं, अब जल्दी नहीं, अब आराम। और इसी आराम के बीच कभी कभी नींद बिल्कुल चुपचाप आ जाती है। वो दरवाजा खटखटाती नहीं, वो घोषणा नहीं करती, बस धीरे धीरे चेतना पर एक नरम पर्दा डाल देती है। आप कुछ सुनते हैं, फिर कुछ शब्द छूट जाते हैं, फिर आवाज दूर लगती है, फिर विचारों के बीच खाली जगह बढ़ जाती है, और फिर आप शायद ये भी भूल जाते हैं कि आप कब सोए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे होने दीजिए, और यदि आप अभी तक जाग रहे हैं तो भी ठीक है। आप असफल नहीं हैं, आपको बस आराम करते रहना है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समुद्र के किनारे हैं। रात है, समुद्र की लहरें बहुत धीमी गति से किनारे तक आती हैं। एक लहर आती है, आपके पैरों को छूती है और वापस चली जाती है। फिर दूसरी लहर आती है और लौट जाती है। हर लहर के साथ एक विचार भी जा रहा है। पहली लहर के साथ दिन की थकान, दूसरी लहर के साथ पुरानी चिंता, तीसरी लहर के साथ कल का डर, चौथी लहर के साथ दूसरों की बातें, पांचवी लहर के साथ अपने प्रति कठोरता, और फिर समुद्र शांत हो जाता है। आपके भीतर भी वही शांति है। अब अपने आप से कहिए, मैं हर चीज को आज रात हल नहीं करूंगा। मैं अपने मन को आराम दूंगा, मैं अपने शरीर को आराम दूंगा, मैं खुद के साथ नरमी रखूंगा। और फिर सबसे सरल वाक्य, मैं सुरक्षित रूप से आराम कर सकता हूं। अब इस वाक्य को भी जाने दीजिए। कुछ भी पकड़ना नहीं है। अब मेरी आवाज भी आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आवाज सुनाई देती रहे तो उसे सुनते रहिए। अगर वो दूर जाने लगे तो उसे दूर जाने दीजिए। अगर कुछ शब्द समझ में ना आए तो उन्हें छोड़ दीजिए। आपको हर शब्द सुनना जरूरी नहीं, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका विश्राम। अब शरीर को और भारी होने दीजिए। बिस्तर आपको संभाल रहा है, कंधे नीचे हैं, हाथ शांत है, चेहरा शांत है, पैर भारी हैं, सांस सहज है, मन शांत है, और रात
आपको धीरे धीरे बहुत गहराई से अपने भीतर समेट रही है। अब कुछ क्षण कुछ भी मत कीजिए, बस आराम, शांति, अंधेरा, सांस और नींद, जो शायद अब पहले से भी करीब है। अब आप इस यात्रा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां शब्दों का अर्थ धीरे धीरे कम और उनका एहसास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी आंखें बंद है और शरीर पूरी तरह बिस्तर के सहारे है, तो उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। आपको अब किसी चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति है वही पर्याप्त है। शायद शरीर में कहीं हल्की बेचैनी हो, शायद कोई विचार अभी भी बार बार लौट रहा हो, शायद मन कह रहा हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन आज रात हम उस आवाज से लड़ेंगे नहीं, हम उसे बस धीरे से समझाएंगे। हाँ, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई सपना, कोई बातचीत, कोई निर्णय। यदि हम हर अधूरे काम को अपने मन में लेकर सोएंगे, तो मन को विश्राम का अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज रात हम अधूरेपन को भी स्वीकार कर रहे हैं। सब कुछ पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप आराम कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर भी आप आराम कर सकते हैं। हर व्यक्ति आपको समझ नहीं पाया, फिर भी आप आराम कर सकते हैं। हर सपना अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप आराम कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित करने के बाद ही शांति मिले, ऐसा नहीं है। कभी कभी शांति अव्यवस्था के बीच भी मिल सकती है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी तुरंत सूखती नहीं, लेकिन बारिश रुकते ही सूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी तरह समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन जब मन संघर्ष करना बंद करता है, तभी भीतर शांति की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अपने मन में आज की सबसे बड़ी चिंता को याद कीजिए, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। उसे सामने रखिए और उसे देखिए। फिर कल्पना कीजिए कि आप उसे दोनों हाथों से उठाकर एक शांत नदी में रख रहे हैं। वह धीरे धीरे पानी पर तैरने लगती है। आप उसे धक्का नहीं दे रहे, बस उसे अपने रास्ते जाने दे रहे हैं। नदी उसे आगे ले जाती है और कुछ ही क्षणों में वह आपकी आंखों से दूर हो जाती है। अब दूसरी चिंता, उसे भी नदी में रख दीजिए। फिर तीसरी, उसे भी जाने दीजिए। अब कुछ भी उठाकर मत रखिए, बस खाली हाथ रहिए। क्योंकि शायद आपको पहली बार यह एहसास हो रहा है कि हर चीज को पकड़े रहना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय को सौंपनी पड़ती हैं, कुछ बातें सुबह को, कुछ बातें दूसरों को, और कुछ बातें बस जीवन को। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए। आपका शरीर आज दिन भर आपके साथ रहा। सुबह जब आप उठे, तब से लेकर अभी तक उसने आपके लिए कितना काम किया। आपको चलाया, उठाया, बैठाया, काम कराया, आपकी आंखों से दुनिया दिखाई, आपके कानों से आवाजें सुनी, आपके हाथों से काम कराया, आपके पैरों को चलाया। और अब वो शरीर आपसे केवल एक चीज मांग रहा है, कुछ घंटे का विश्राम। तो आज रात अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए। मन ही मन कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर, आज तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हें आराम देता हूं। और फिर शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए। माथा शांत, आंखें शांत, गला शांत, कंधे शांत, हाथ शांत, छाती शांत, पेट शांत, कमर शांत, पैर शांत, पूरा शरीर शांत। अब कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के चारों ओर बहुत हल्की चांदनी फैल रही है। वह चांदनी आपके आसपास किसी सीमा की तरह नहीं, बल्कि एक शांत वातावरण की तरह है। वह आपको छूती नहीं, दबाती नहीं, बस आपको यह एहसास देती है कि रात आपके साथ है। आप चांदनी में लेटे हैं, आसमान ऊपर है, धरती नीचे है, और बीच में आप हैं। न कोई जल्दबाजी, न कोई संघर्ष, न कोई प्रदर्शन, बस अस्तित्व, बस सांस, बस शांति। अब थोड़ा ध्यान अपनी धड़कन की ओर ले जाइए। उसे बदलना नहीं है, बस ये महसूस करना है कि आपके भीतर जीवन अपनी गति से चल रहा है। आपको उसे निर्देश देने की जरूरत नहीं। शरीर जानता है कि कब आराम करना है। मन भी धीरे धीरे सीख सकता है कि कब विचारों को विराम देना है। अब यदि कोई विचार आता है, तो उसे एक छोटी सी घंटी की तरह सुनिए। वो बजती है और फिर शांत हो जाती है। आप घंटी के पीछे नहीं जाते, आप बस उसकी आवाज को आने देते हैं और जाने देते हैं। एक विचार आया और चला गया,
एक याद आई और चली गई, एक चिंता आई और चली गई, एक कल्पना आई और चली गई। आप वही हैं जो इन सबको देख रहा है, और अब देखने वाला भी धीरे धीरे आराम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विशाल शांत आकाश है। उसमें बादल है, लेकिन बादल बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आपका मन भी ऐसा ही है। विचार बादल हैं, आप आकाश हैं। कोई बादल आकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई विचार आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करता। यह याद रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी चिंता नहीं है, आप अपनी गलती नहीं है, आप अपनी असफलता नहीं है, आप किसी की कही हुई बात नहीं है, आप अपने डर नहीं है। ये सब आपके अनुभव हैं, और अनुभव आते जाते रहते हैं। आपके भीतर उनसे कहीं अधिक विशाल एक जगह है, एक शांत जगह, और आज रात आप उसी जगह के करीब जा रहे हैं। अब मन में एक बहुत सरल वाक्य कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, फिर मैं अपनी चिंताओं से बड़ा हूं, और अंत में मैं अभी आराम चुनता हूं। अब इन वाक्यों को भी जाने दीजिए। आपको उन्हें दोहराते रहने की जरूरत नहीं। अब केवल सांस, सांस अंदर, सांस बाहर, और हर सांस के साथ शरीर और गहरा आराम महसूस कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नाव में लेटे हैं। नदी बहुत शांत है। नाव अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको नाव चलाने की जरूरत नहीं, आपको दिशा तय करने की जरूरत नहीं। नदी आपको लेकर जा रही है। ये नाव आपकी रात है, नदी आपकी सांस है, और मंजिल गहरा विश्राम। आप किनारे पर मौजूद पेड़ों को देखते हैं। एक पेड़ पीछे छूटता है, दूसरा पीछे छूटता है, तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे किनारा धुंधला होता जाता है। उसी तरह दिन पीछे छूट रहा है, उसकी आवाजें पीछे छूट रही हैं, उसकी चिंताएं पीछे छूट रही हैं, उसके प्रश्न पीछे छूट रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब नाव और धीमी हो जाती है। पानी बिल्कुल शांत है, आकाश में चांद है, हवा लगभग स्थिर है, और आपका शरीर बिल्कुल आराम में है। यदि नींद अब आपके करीब है तो उसे आने दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आवाज दूर हो रीच है, डोहो होने दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप कुछ क्षणों के लिए सुनना भूल गए, तो कोई बात नहीं। आपको इस यात्रा को याद रखने की जरूरत नहीं। नींद में जाने के लिए स्मृति की जरूरत नहीं होती। अब कल्पना कीजिए कि नदी आपको एक बहुत शांत किनारे तक ले आई है। वहां मुलायम घास है। आप नाव से उतरते नहीं, क्योंकि उतरने की भी जरूरत नहीं। नाव वहीं स्थिर हो जाती है। चारों ओर शांति है, और आपको पहली बार महसूस होता है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये वाक्य अपने भीतर महसूस कीजिए। अब मुझे कहीं नहीं जाना, न किसी के पास, न किसी काम के पास, न किसी विचार के पास, न किसी समस्या के पास। मैं अभी यहीं हूं, और ये पर्याप्त है। अब अपने चेहरे को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। जबड़ा, गाल, आंखें, माथा सब शांत। कंधे और नीचे, हाथ और भारी, पेट और सहज, पैर और शांत। शरीर अब जैसे बिस्तर का हिस्सा बन रहा है। सांस बहुत सहज है, और मन धीरे धीरे शब्दों से दूर जा रहा है। अब शायद आपको कोई सपना जैसी छवि दिखाई दे। शायद कोई पुरानी जगह, शायद कोई रंग, शायद कोई चेहरा, या शायद कुछ भी नहीं। जो भी हो, उसे पकड़िए मत। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। ये मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको उसका अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। अब केवल एक बात याद रखिए, आज की रात आपको खुद से लड़ना नहीं है। आज की रात आपको खुद को सुधारना नहीं है। आज की रात आपको खुद को बदलना नहीं है। आज की रात आपको खुद को स्वीकार करना है। जैसे आप हैं, वैसे ही इस क्षण आराम के योग्य। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, शांति अंदर, तनाव बाहर। सांस अंदर, विश्वास अंदर, सांस बाहर, छोड़ देना। और अब धीरे धीरे शब्दों को भी छोड़ दीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे तो ठीक, दूर लगे तो ठीक, कभी सुनाई न दे तो भी ठीक, क्योंकि अब आपको सुनने की भी जरूरत कम होती जा रही है। अब आपका शरीर जानता है, रात जानती है, और शायद आपका मन भी समझ चुका है कि अब समय है कुछ देर के लिए
सब कुछ छोड़ देने का। इसलिए आंखें बंद रहने दीजिए, शरीर को भारी होने दीजिए, सांस को सहज रहने दीजिए और नींद को बिना बुलाए, बिना पकड़ने की कोशिश किए धीरे धीरे आपके भीतर उतरने दीजिए। अब आप केवल आराम कर रहे हैं और शायद बहुत जल्द आराम ही आपकी गहरी नींद में बदलने लगेगा।